की जय। गुरुमुखो, जिस धरती पर हम बैठे हैं श्री अनंतपुर धाम की, इस धरती के ऊपर क्या क्या कृपा हुई, क्या क्या इसके शब्द हैं कृपा के, वो मोतियों के जैसे पिरोई हुई एक माला है जो आपके सामने ये दासी पेश करती है शब्दों के रूप में। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आवाज आ रही है सही? हाँ जी दीदी, आ रही है जी, आ रही है दीदी। चरण वंदन दीदी। yes. यहाँ लूट रही दौलत नाम की, ये है धरती श्री आनंदपुर धाम की। यहाँ लूट रही दौलत नाम की, ये है धरती श्री आनंदपुर धाम की। ये है धरती श्री आनंदपुर धाम की। कैसी भीनी भीनी खुशबू छाया जब सा जादू, चाहूं और ही मधुर मुस्कान है। तपोभूमि ये निराली, यहाँ नित्य की दिवाली, कितना सुंदर श्री मंदिर महान है। परमहंस है विराजे, तीनों लोकों के महाराज, लिए शहंशाही दोनों ही जहान की। ये है धरती श्री आनंदपुर धाम की। यहाँ लूट रही दौलत नाम की, ये है धरती श्री आनंदपुर धाम की। तो गुरुमुखो, ये धरती इतनी पावन इतनी पवित्र है कि इसके अंदर भक्ति की खुशबू महकती है। अब खुशबू किसको अंदर से महकेगी, किसके अंदर जागृत होती है? जिसके भाव ऐसे हो। जरूरी नहीं कि हर किसी को भक्ति का अंदर से आभास हो, भक्ति उसी के अंदर आती है जिसके अंदर भक्ति के भाव हो। क्योंकि जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको अगर मानो कि हलवा खाना है, तो आपके अंदर हलवे की वृत्ति आई, उसके भाव जागे, तो आपको किसकी खुशबू फिर महसूस होगी? अंदर से हलवे की। तो ऐसे ही मानो कि आपका मन हो गुलाब के फूल को सूंघने की, तो आपको, जबकि आपके पास गुलाब नहीं है, लेकिन आपके अंदर भाव जागा है गुलाब के फूल को सूंघने का, तो जैसे ही आपके अंदर भाव जागृत हुआ, वैसे ही आपको उसी वक्त अंदर से गुलाब की खुशबू महसूस होनी आरंभ हो जाती है। तो ऐसे ही गुरुमुखो, जिसके अंदर भक्ति उपस्थित है, भाव जागृत होते हैं, उसी को अंदर से भक्ति का एहसास होना आरंभ हो जाता है और उसी के अंदर जागृति आती है। ये इतनी पावन पवित्र धरती है कि इस धरती पर बैठ करके आप जो चाहें सो अपनी मन की बात कह करके अपने जीवन का सारा भार हल्का कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उन ज्ञान के शब्दों की भी जरूरत है। ज्ञान के बगैर शब्द नहीं बनते और शब्दों के बगैर अरदास नहीं होती और अरदास के बगैर अंदर की पुकार नहीं बनती। तो पुकार कब लगती है? जब अंदर ज्ञान जागृत हो, ज्ञान से शब्द हो और शब्दों में भाव हो, सच्ची लगन हो, तब जाकर के वो एक अरदास का रूप लेती है। अब जैसे कि हम उन गुरुमुखों को ये कहना चाहेंगे
कि जैसे यहाँ पर आए तो हुए हैं सभी, लेकिन आने का क्या यहाँ पे प्रारब्ध है, क्या यहाँ से आपने हासिल करना है, क्या लेके जाना है, ये आपने कहा घर से जैसे तैयारी करी आने की, कितना सामान एकत्र किया जाने के लिए, कपड़े भी चाहिए, ब्रश भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, तेल भी चाहिए, क्या क्या कुछ नहीं चाहिए सफर में, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ आएंगे तो हमें हर चीज की जरूरत है। अब ये चीजें तो एक आपने शारीरिक व्यवस्था की रखी, तो क्या आपको मालूम है कि रूह की व्यवस्था की तैयारी क्या करके लाए हैं? अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आप शरीर को लेकर आए हैं, आपकी रूह आत्मा जो है वो अंदर से जब जागती है, जब रूह आत्मा की आप तैयारी करके आते हैं। रूह आत्मा की तैयारी क्या, कि जैसे कि हम किसी भी मंदिरों में जाएं, जहां जिसका भाव हो, प्रेम हो, लगन हो, जैसे आनंद शांति कोई मंदिर है, तीसरी पातशाह जी का मंदिर है, चौथी पातशाह जी का मंदिर है, कहीं भी हमारे अंदर अगर सच्चा भाव होगा तो हमें क्या करना चाहिए? हम आए हैं तो एक हम छोटा सा एक लेटर लिखें, पत्र लिखें। पत्र में क्या लिखें? जो जो आपके मन की व्यवस्था है, जो आपको चाहिए, उसके अंदर आप भाव डालें, प्रेम डालें, श्रद्धा डालें, और वो शब्द आप एक के ऊपर पेन से लिखें और उसको चुपचाप बंद करके जब आप मत्था टेकें तो आप श्री चरणों में, दरबार में छोड़ दें उसको। अर्जी आपकी लग गई, आपने अपनी तरफ से की है अर्जी, अब करना ना करना उसकी मर्जी, जो आपके हित में होगा वो अवश्य होगा, वो करके ही रहेगा। आपने आरती में भी सुना होगा ये शब्द, भव सागर से हमें भी उबारो, करुणा जहाज बना कर तारो, वैतरनी से पार उतारो, सवारी देकर ज्ञान शब्द। यानी कि भव सागर क्या है ये जाने पहले तो, कि जो हम आरती में बोल तो रहे हैं कि भव सागर से पार उतारो, आप जानते हैं भव सागर क्या है? भव सागर कोई नदी नहीं है। भव सागर ये माया जाल संसार में जो हम फंसे हुए हैं, दुख दरिद्रों में, परेशानियों में, दुखों में घिरे हुए हैं, हमें कभी कोई खींचता है, कभी कोई खींचता है, इसी प्रकार हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, ये भव सागर है। जैसे कि एक भव सागर के अंदर जब कोई गिर जाए किसी यानी नदी में, तो क्या होता है, टांग कभी एक उसकी उधर जा रही है, हाथ उसका उधर जा रहा है, दूसरी टांग कहीं और जा रही है, वस्त्र उसके कहीं और उड़ रहे हैं, बीच में तैरते तैरते कहां से कहां वो पहुंच रहा है। इसी प्रकार ये संसार जो है, संसार का जो काल का पसारा है, माया का पसारा है, ये भवसागर है, इसके अंदर हम डूबे पड़े हैं। अब हम अरदास कर रहे हैं, अर्जी कर रहे हैं आरती में ये बोलकर, भव सागर से पार उतारो। आपने सुना है ना, भव सागर से पार उतारो, वैतरणी से पार उतारो, देकर ज्ञान शब्द। तो हमारे अंदर यानी कि ये वैतरणी है। वैतरणी आप जानते हैं, आप बोलते तो हैं आरती में, लेकिन भव सागर का शब्द तो आप समझ गए कि क्या है। अब वैतरणी का भी शब्द समझे कि क्या है। वैतरणी का मतलब गुरुमुखो ये है कि जो नरक का द्वार है, जहां पर हाहाकार मची हुई है दुख और कलेशों की, जहां पर ऐसे ऐसे अवस्थाएं के शरीर पहुंचते हैं, आत्माएं पहुंचती हैं, जहां पर वो तड़प रही हैं, रो रही हैं कर्मों की खातिर, वो वैतरणी है। वैतरणी एक ऐसी नदी है जिसमें केवल केवल आग, खून, जल, उसके अंदर गंदा जो कीचड़ होता है वो वाला कीचड़ है, उसके अंदर वो जीव डूबे पड़े हैं जिनके कर्म बहुत ही मंदे माड़े हैं। अब हमारे महापुरुष संत रूप में जब धरती पर अवतरित होते हैं
तो ये जो वैतरणी नदी है, इससे हमें पार लगाने का वो जिम्मा उठाते हैं। वो जिम्मा उठाते तब हैं जब हमें वो अपना जो कमाई उनकी भक्ति की होती है, उसमें से वो हमें भक्ति का हिस्सा अपना नाम रूपी शब्द में हमें देते हैं, हमारी झोलियों में डालते हैं। तो गुरुमुखो, जिस वक्त हमें सतगुरु नाम देते हैं, उस वक्त हमारी जो आत्मा होती है वो पैर के अंगूठे में होती है। शायद आपको मालूम है या नहीं, या आप पहली बार सुन रहे हो। उस वक्त अंगूठे के होती है, पैर के अंगूठे में। जब वो नाम मिलता है हमें सतगुरु से, उस नाम के प्रताप से वो हमारे ऊपर वो दृष्टि डालते हैं, और वो जो हमारी आत्मा होती है वो अंगूठे से चल करके कहाँ पहुंच जाती है? गुरुमुखो, अंगूठे से लेकर के हमारे कंठ तक पहुंचती है। जब हमारे कंठ में पहुंच गई हमारी आत्मा, प्रभु ने, सतगुरु ने पैर से लेकर के कंठ तक का सफर तो उन्होंने कर दिया नाम दे करके हमारा पूरा। उसके बाद हमें कंठ से लेकर के अपने तीसरे तिल पर लाना है, और तीसरे तिल से लेकर हमें 10वें द्वार पर जाना है। और वो हमें कैसे करना है? वो हमें नाम सिमरन जप जप कर, ध्यान करके, उसी से हमने अपनी आत्मा को पहुंचाना है। और जिस दिन हमारी आत्मा कंठ से यहाँ पहुंच गई, यहाँ का सफर तय कर लिया और यहाँ से यहाँ का कर लिया, तो हम उस वैतरणी से, भवसागर से पार हो गए, और हमारा जीवन का लक्ष्य प्राप्त हुआ, और हमारा जीवन भी सफल हो गया। तो इतना सा सफर हमसे नहीं हो पा रहा, और सतगुरु देखो कितने दयाल हैं। कैसे भी कोई, कितना भी कोई पाप अपराध करता है, तब भी उसको वो क्षमा कर देते हैं। वो बख्शनहार है। तभी तो कहते हैं, जे दाता मैं औगण हारा ना हुंदा ते तेनु बख्शन हारा कौन कहता। इसलिए प्रभु कहते हैं कि हम तो बख्शते रहेंगे, हमारा तो काम है, हम दयालता करते रहेंगे। जिस प्रकार से एक माँ के लिए उसका बच्चा कैसा भी हो, कैसे भी कीचड़ में सना हो, लेकिन माँ उस बच्चे को अपने से पीछे नहीं कर सकती। माँ से फिर भी वो बच्चा दूर नहीं रहता, माँ उसको झट से बच्चे को अपने कंठ लगा लेती है। इसी प्रकार हमारे प्रभु दाता दीन दयाल, चाहे हम कैसे भी पाप कर्म करते हो, लेकिन फिर भी वो हमारे पर दया मेहर करते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखनी है गुरुमुखो, कि हमारे श्री पंचम पातशाह जी फरमाया करते थे कि एक ही अगर पाप कर्म बार बार करेंगे और उसकी क्षमा मांगेंगे तो वो बख्शे नहीं जाएंगे। अगर आपने गलती से एक कोई पाप कर्म किया है और आपने क्षमा मांगी है, उसके ऊपर पश्चाताप भी किया है, तो आपका वो जो पाप का कर्म है वो भी आपके आड़े नहीं आएगा, और ना आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा, वो उसी वक्त उसको बख्श दिया जाएगा। तो अगर वही कर्म बार बार रिपीट करते हैं, क्षमा याचना करने के बाद फिर से आप गलती दोहराते हैं, तो वो फिर बख्शने के काबिल नहीं, वो फिर कर्म भुगतान करने के काबिल होता है, जिसको फिर भुगताना ही पड़ता है। महापुरुष फरमाते हैं, जब किसी को वो साधु बनाते हैं, तो साधु वेश जब देते हैं तो कुछ रस्में होती हैं, कुछ हिदायतें होती हैं, जो अपने गुरुमुखों को वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। और वो ये जरूर उस सभी हिदायतों में सबसे मेन हिदायत कौन सी है, वो पूछते हैं। एक बार हमारे सामने की बात है गुरुमुखों, जब आज से लगभग 40 वर्ष पहले की बात है, हमारे पंचम पातशाह जी किसी गुरुमुख से पूछ रहे थे। उसको जब उन्होंने साधु वेश बनाया, चोला दिया, तो उसको पूछा
कि गुरुमुख जी हमें एक बात बताइए, अगर आपको कोई थूकने को कहे तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने बोला कि हम थूक देंगे। तो कहते थूक दोगे ना? कहते हाँ जी। तो कहते उसके बाद अगर कोई आपको कहे कि वही जो आपने थूका है उसको आप चाट ले, तो आप क्या करेंगे? चाटेंगे? तो कहते नहीं, हम नहीं चाट सकते प्रभु। तो ये फिर पंचम पातशाही हजूर महाराज ने ये फरमाया कि अगर तुम थूके हुए थूक को दोबारा से चाट नहीं सकते, तो जो तुमने अगर ग्रस्त जीवन, संसार जीवन जब त्याग करके साधु वेश चोला ले लिया, पा लिया, तो उसके बाद फिर संसार में तुम्हारी वृत्ति क्यों जाती है? क्यों संसार के ख्याल विचार आपके अंदर आ रहे हैं? क्यों आपका ध्यान संसार में भटक रहा है? उसके बावजूद आप साधु वेश में होते सोते भी आप साधु नहीं है। तो इस प्रकार के साधु साधु नहीं कहलाते हैं। चोला पहनने से कोई साधु नहीं होता है। जब तक से अंदर से साधना ना जिसने की हो, अंदर से अपने आप को जिसने साधा ना हो, अपने अंदर से जिसने जागृत ना किया हो, और संसार से जिसने मुख ना मोड़ा हो, संसार में रहे कमल की भांति। जिस प्रकार से कमल कीचड़ में खिला होता है, लेकिन उसके ऊपर कभी भी गुरुमुखों कीचड़ नहीं लगता, वो कीचड़ से ऊपर उठा होता है। आपने देखा होगा, उसके ऊपर एक भी कीचड़ की छींट नहीं नजर आती। इसी प्रकार से चाहे आप साधु हैं, चाहे संत हैं, चाहे आप संसारी भी हैं, गृहस्थी भी हैं, अगर आप भक्तिवान हैं, आध्यात्मिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपका कर्म धर्म यही बनता है कि आप संसार में इस प्रकार से रहें जैसे जल में कमल अपने आप को निर्लेप रखता है। इसी प्रकार का अगर जब जीवन बनेगा, तब आप अपने आप को साधु कह सकते हैं कि आप साधु हैं, आत्मा है। क्योंकि महात्मा ने चोले की आवश्यकता नहीं, महान आत्मा की आवश्यकता है। जब तक से आत्मा महान नहीं होगी, तब तक महात्मा नहीं हो सकते। केवल चोले की स्टैंप लगने से महात्मा नहीं हो सकते। इसीलिए जब तक से अपने अंदर की आप विद्या, यानी कि अंदर की डिग्रियां जो हैं भक्ति की, एक होता है संसारी विद्या, संसारी पढ़ाई, संसारी डिग्रियां, वो संसार तक सीमित है। लेकिन मेन असली जो है पढ़ाई आध्यात्मिकता की, वो अंदर से निकलती है, अंदर ध्यान से निकलती है। ध्यान सिमरन अंदर जब हम जोड़ते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, तार के साथ तार जुड़ती है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक ऐसा एक नजारा आता है, जैसे कि एक टीवी चल जाता है कि टीवी में सारी तरह की पिक्चरें, गाने, नाटक सब कुछ आता है। ऐसे ही हमारे अंदर भी जब तार जुड़ जाती है प्रभु के साथ, तो अंदर से सारा ज्ञान प्रकट होता है, और वही हमारी आध्यात्मिकता की विद्या है, पढ़ाई है। उसी में हम अगर अव्वल होंगे, तब जाके हम अपना जीवन सफल बनाएंगे, और हम अपने आप को संत महात्मा कहलाने के लायक बनेंगे। तो गुरुमुखो, आज के ये वचन है, भूल चूक हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ ये दासी। और बाकी कल का जो सत्संग होगा कल सत्संग नहीं है, आपको मालूम है, कल क्वेश्चन आंसर का दिन है। जो गुरुमुख जन कुछ भी पूछना चाहें, सवाल कैसे भी हो, चाहे आप घरेलू विश्व